श्रृंखला, फिर 0 6, आगे कितना था 0 6 के बाद 24 60, फिर 120 210 आ रहा है, और फिर 336। अब इसको ध्यान से देखिए, 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का 3 घात, 1 का 3 घात कितना आएगा, 1 ऋण 1, 1 के 3 घात में 1 का 3 घात 1, 1 में से 1 गए 0। फिर अगला है 6, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 3 घात, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 घात 8, और इसमें से कितना घटाएंगे, अच्छा आएगा 2। पहली बार 1 घटाए, दूसरी बार 2, फिर पहली बार 1 का घन, दूसरी बार 2 का घन, फिर 3 का घन ऋण कितना घटाएंगे, 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 में से 3 घटाओ, देखो 24 आएगा ना। फिर वही नियम आगे चलते जाइए, आगे क्या होगा, ये 4 का घन ऋण 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। उसी तरह से 120 है, 5 का घन ऋण 5, इसमें होगा 6 का घन ऋण 6, इसमें होगा 7 का घन ऋण 7। तो आगे की संख्या ज्ञात करने के लिए 8 का घन ऋण 8, 8 का घन ऋण 8, तो 8 का घन कितना होगा, 8 × 64, 64 अट्ठे में से 8 घटा दीजिए, 8 चौक 32 की 2 3, 8 छंग 48, 49 50 51, इसमें से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 504 कहां से आएगा, हाँ 512 है ना, 512 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 504। ये आगे की संख्या होगी। प्रश्न नंबर दूसरा, 540 का विकल्प सही होगा। पांच सौ 538, फिर 725, फिर 813, आगे कौन सी संख्या भरी जाएगी। विकल्प है 712, चारों विकल्प, 814, 814, फिर 328, फिर 219, 538, 725, 813, फिर आगे की कौन सी संख्या होगी। 538 को हम लिख सकते हैं 5, यहां कितनी संख्या है, 3, 5 3 8, 3 संख्या है, 5 धन 3 धन 8, 5 धन 3 धन 8, दोनों तीनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों तीनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 8 8 16, 16, उसमें से 2 घटाइए, 16 में से 2 गए 14। फिर दूसरी कौन सी संख्या है, 713,
725। दूसरी संख्या है 725। 725 में वही करिए। 725 में कितने गिनती हैं? 7 2 5। तो 7 धन 2 धन 5 कितना होगा? 7 2 9 9 5 14। अब इसमें भी कितना आ रहा है? 14। इसमें भी 14। और 14 में से जिस तरह से इसमें 16 में से 2 घटाए हैं, तो इसके योग में से 7 2 9 5 14 में से कितना घटाएंगे? 2 घटाइए, कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12। फिर आगे बढ़िए। 813। 813 में कितना अंक है? 8 धन 1 धन 3 जोड़ो। 8 1 9 9 3 12। 12 आया। फिर इसमें से क्या घटाएंगे? 2। कितना आया? 10 आया। फिर 813 का लिए थे। 813 में कितना आ रहा है? 813 में 10 आ रहा है। तो आगे की संख्या कितना होगी? आगे की संख्या 700। आगे की संख्या कितनी होगी? 813। और जो विकल्प दिया है उसमें 712 दिया है, 814, 328 और 219। तो 712 में कितने अंक थे? 1 2 3। तो 7 1 8 8 2 10। 10 वाला अंक ये 712, अर्थात इसका जो ए विकल्प है आगे की संख्या यही होगी। आगे 5 16 51 158। 5 16 51 158 158। आगे की संख्या क्या होगी? 4 विकल्प। 4 विकल्प 483 481 483 481 1454 फिर 1452। ये श्रृंखला को ध्यान से देखिए। 5 16 51 फिर 158। तो दी गई जो श्रृंखला है 5 के बाद क्या आ रहा है? 16। 5 का 3 गुना धन 1 है 16। 5 में कितने का गुणा करेंगे? 5 गुणे 3 धन 1 16 होगा कि नहीं? 5 गुणे 3 माने इसका 3 गुना में 1 जोड़ा गया। 5 या 15, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। फिर 16 के बाद कौन संख्या है? 51। तो 16 में 16 गुणे 3 करिए। 16 गुणे 16 48। और 48 हो गया। उसमें कितना जोड़ रहे हैं? 51 होगा। 48 में कितना ऐड करें कि 51 होगा? जैसे इसमें किया गया, इसमें 3 होगा। 51 हो गया। 51 फिर कितना? 51 आ गया। 16 48 फिर 49 50 51 51। उसमें माने गुणे 3 धन 1। इसमें गुणे 3 धन 3 दूसरे वाले में। तीसरे वाले में गुणे 3
गुणे 3 सब में होगा। 51 गुणे 3, 51 गुणे 3 कितना होगा? 3 एक के 3, 5 तिहाई 15, 153, 54, 55, 56, 57, 58 कितना ऐड करना पड़ रहा है? गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 सब में, इसमें धन 1 धन 3 फिर धन 2 2 क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। 5 जोड़िए 158 होगा। फिर 158 गुणे 3 धन कितना होगा? इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 3 जोड़ा गया, इसमें 5 जोड़ा गया, फिर आगे सब क्या जोड़ा जाएगा? 7। यही संख्या है ना। प्लस 1 फिर दूसरे में प्लस 3 फिर तीसरे में प्लस 5 फिर अगले वाले में प्लस 7। यही जोड़ा रहा है। जो अभाज्य संख्या है उसको ऐड की गई है 3 गुना करके। ध्यान से देखो, इसका 3 गुना धन पहली अभाज्य संख्या 1, 5 तिहाई 15 1 आगे की संख्या मिली। फिर इसका 3 गुना धन दूसरी अभाज्य संख्या 3, तो 16 तिया 48 3 51। फिर इसका 3 गुना धन तीसरी अभाज्य संख्या 5 158। फिर 158 का 3 गुना धन अगली अभाज्य संख्या ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहां 158 का 3 गुना 158 गुणे 3 धन 7 इतना कर दीजिए, यहां संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो कितना इसका करो, 158 में 3 का गुणा करके 7 ऐड करिए, 481 आएगा। 481 481 इस ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? बी विकल्प इसका सही विकल्प होगा। समझ में आया कि नहीं? पहली संख्या का 3 गुना धन पहली अभाज्य संख्या, फिर दूसरी संख्या 3 गुना धन दूसरी अभाज्य संख्या, फिर तीसरी संख्या 3 गुना धन तीसरी अभाज्य संख्या, चौथी संख्या का 3 गुना धन चौथी अभाज्य संख्या। इसी तरह से यह संख्या श्रृंखला है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, अगली संख्या है 10 18 28, 10 18 28 40 54 70। आगे कौन सी संख्या होगी? 4 ऑप्शन 85 86 विकल्प सी 87 88। यही एक संख्या श्रृंखला दिया है, इसमें पूछ रहा है आगे की कौन सी संख्या इसमें भरी होगी। 10 18 28 40 54 70। 10 के बाद कौन संख्या है? 18 है। तो कितना ऐड किया गया है? बहुत आसान है। 10 में 8 केवल ऐड कर दीजिए। 10 8 18। पहली संख्या दूसरी संख्या में कितने का अंतर है? 8 का। फिर 18 10 28, इसमें कितने का अंतर है? इसमें 8 का, इसमें 10 का, इसमें पूछते जाइए कितने का? 12। फिर इसमें 14, इसमें 16 और आगे नहीं, इसमें 16, तो इसमें
18, दो दो बढ़ता जा रहा है, 18 जोड़ दीजिए 70 में, कितना आ जाएगा? हाँ 88। इसलिए इसका विकल्प डी लास्ट विकल्प सही है। देख रहे हो संख्या श्रृंखला 10, 18, 28, 40, 54, 70, 88। 10, 8 ना, 8 जोड़े 18 हुआ, 18 में 10 जोड़े 28 हुआ, 28 में 12 जोड़े 40 हुआ, 40 में 14 जोड़े 54 हुआ, 54 में 16 जोड़े 70 हुआ, 70 में कितना जोड़ेंगे? 18। इसलिए इसका डी विकल्प सही विकल्प। अब एक निकालिए सब लोग। प्रश्न नंबर 5 दे रहा हूं। संख्या श्रृंखला को देखने के बाद आप उसको देखिए कि ये किस नियम पर हो रहा है, किस नियम पर आधारित है। लिखिए 1, 2, 6, 1, 2, 6, 21। फिर यहां कौन सी संख्या छूट गई है? फिर आगे है 445, 26, 76। 445, 2676। 4 ऑप्शन 42, 82, 76, 88। 76, 88। बताइए कौन सी संख्या छूटी हुई है? एक, 2, 6, 21, फिर 445, फिर 2676 है। पहली संख्या क्या है? 1 और दूसरी 2। 1 और 2 में 1 का अंतर है कि नहीं? तो 1 जो पहली संख्या है उसमें 1 का गुणा करके 1 ऐड कर दीजिए। 1 के 1, 2 कैसे आएगा? गुणे 1 धन 1। इसी में इतने का गुणा करके 1 ऐड कर दीजिए तो आगे की संख्या मिल रही है। पहली संख्या में 1 का गुणा फिर धन 1, फिर दूसरी संख्या में 2 का गुणा धन 2 आएगा कि नहीं? 2 धन 2, 2 2, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 मिल रहा है। फिर 6 के आगे कौन सी संख्या है? 21। 21 कैसे आ रहा है? पहले संख्या का 3 गुना 6 त्रिक 18 में कितना ऐड करेंगे? 3। इसमें गुणे 1 धन 1 और इसमें गुणे 2 धन 2, इसमें 6 गुणे 3 धन 3। तो आगे क्या होगा? इसी नियम पर आगे की कौन सी संख्या प्राप्त होगी? बताओ इसी नियम पर आगे। 21 दूना क्यों कर रहे हो? 4 होगा ना। 21 गुणे 4, 21 चौक 84। 84 में कितना ऐड करेंगे? 3 क्यों ऐड करेंगे? 1 1 बढ़ रहा है ना। इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 3 जोड़े, तो इसमें क्या जोड़ोगे? डी सही है ना। कैसे? क्योंकि उसमें 1 में 1 का गुणा धन है, इसमें 2 का गुणा 2 प्लस है। हाँ, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 6, हाँ। फिर 6 त्रिक 18, 3 21, हाँ।
तो आगे क्या होगा? उसके बाद होगा 6 गुणे 4 प्लस 4 हाँ। 88 होगा। यहाँ कौन सी संख्या होगी? 88। 88। हाँ 88 वही नियम आगे भी है, इसलिए इसका डी विकल्प सही। सही है ना। इसी तरह से रीजनिंग आता है संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, 8, 24, 48, 80। 8, 24, 48, 80। क्वेश्चन नंबर 5, 6 है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन। पहला है 8, 24, 48, 80। पहला विकल्प 160, 152, अगला 128, फिर अगला 120। 4 ऑप्शन। देखो अमृता किस नियम पर है? 8, फिर 24, फिर 48, फिर 80, फिर आगे की कौन सी संख्या हमको मिलेगी? 8 में कितना जोड़ने पे 24 आ रहा है? 8 16। 16 अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 24। 8 और 16 मिलके कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। फिर 24 में कितना ऐड करेंगे तो 48 आएगा। 24 में कितना ऐड करेंगे तो 48 आएगा है? 24। फिर 8 में 16, 24 में 24, 24 में फिर 48 में 8 है, 24 है। 8 में 16 जोड़े, फिर 16 में कितना जोड़ोगे आगे की संख्या मिलेगी? 24 न। फिर आगे की संख्या 80। 32। एक बार इसका टेबल चल रहा है। 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। एक एक संख्याएं क्या हो रही हैं आपस में आगे की ओर बढ़ रही हैं। एक बार इसका 8, फिर 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। इस तरह से बढ़ रहा है। और ऐड कितना किया जा रहा है? ऐड जो हो रहा है हर बार 8 8 ऐड हो रहा है। तो आगे की संख्या बोलो कितना? 32 कैसे हो? क्यों? अरे आगे की संख्या 160 होगा, जोड़ने वाले लगता है। नहीं, पहले देखो 8 के बाद क्या है? 24 है। 24 कितना ऐड करने पर 8 में आ रहा है? 16। फिर 16 के बाद 24 के बाद क्या है? 48 है। तो 16 में कितना ऐड कर रहे हैं? 48 लाने के लिए 24 ऐड कर रहे हैं, तब जाके कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। तो 80 लाने के लिए क्या करेंगे? 48 में कितना जोड़ेंगे तो 80 आएगा? 32। 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। फिर 32 में फिर कितना ऐड करेंगे? 48 कहां से होगा? 8 8 सब में ऐड हो रहा है ना। तो 32 में 8 ऐड करो। 32 में 8 ऐड करके तब उसमें जोड़ना पड़ेगा। 40 आया। और 40 और 80 लास्ट वाली संख्या जोड़ो। 40 और 80 कितना होगा? 120 होगा। नहीं समझ में आया क्या हो रहा है इसमें? नहीं समझ पाए? समझ गए। बताओ कैसे? 8 जोड़ने पर 8 है, उसमें 16 देखो पहली और दूसरी दोनों में 16 का है डिफरेंस। 16 जोड़ने पर 8 में 24 हो रहा है। फिर 24 में कितना जोड़ने पर आ रहा है? 48।
24 16, इसको 24 जोड़ने पर 48 आ रहा है। हाँ 48 उसके बाद 32 कितना, 24 कितना है? 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, फिर 8 चौक 32। आगे वाले में इसलिए 32 जोड़ा गया ना। ये इसमें ये टेबल चल रहा है, बहुत ध्यान से देखो बबली। इसमें 16, तो 8, 16, फिर 24 जोड़े 24 में 48, फिर 48 में कितना ऐड कर रहे हैं? 40 32 ना। अब 32 और 8 और ऐड करो इसमें, 32 8 40, 40 और 80 जोड़ लीजिए लास्ट में, 120। तो वहां संख्या 120 होगी, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा। रीजनिंग का सवाल है, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आएगा। अगला प्रश्न, अगला है 2, 29, 56, 83। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 2, 29, 56, 83। 2, 29, 56, 83, आगे की संख्या क्या होगी? बताओ इसको। 2, 29, 56, 83, आगे की संख्या 4 ऑप्शन ले लो। 135, 120, सी 110, 12। बताइए इसको, बहुत आसान है, सब लोग बताइए इसको। पहली संख्या कितनी है? 2। 2 में कितना ऐड कर रहे हो कि 29 आ रहा है? 27 ऐड कर रहे हो, ठीक है। देखो ये सभी संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो जरा देख लीजिए कि 27 जोड़ने पर आगे की संख्या 29 में जोड़ने पर 56 मिल रहा है कि नहीं? 7 9 16, 9 7 16, 2 2 4 1 5। इसमें भी कितना जोड़ दें? 27, तब क्या आ जाएगा? 56, 56 में भी अगर 27 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 83। 83 में फिर 27 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 7 3 10, 8 2 10 1 11। आगे की संख्या क्या होगी? 110 होगी, अर्थात सी इसका विकल्प सही होगा। ठीक है, पकड़ नहीं पा रहे हो इसको। प्रश्न नंबर 8, अंतिम सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 8 है 41 37 31। 41 37 31, 41 37 31, 29 23, 29 23 19, फिर आगे की संख्या निकालनी है। ऑप्शन है 17 15 21 23। 17 15 21 23, 4 विकल्प। 17 15 21 23। 41 37, ध्यान पूर्वक देखिए संख्या को। संख्या कितनी है? 41 फिर 37। 41 37 में कितने का अंतर है? 41 से 37 कम है, तो कितना 41 में से कम करेंगे कि 37 आ जाएगा? हैं? 41, इधर देखो 31 भी है, एक को छोड़ के।
न 41 और 31। अभी इसको भूल जाइए, ये पहली और तीसरी को देखिए, पहले और तीसरे में कितने का है? 10 का डिफरेंस है। 41 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना मिल जाएगा? 31 मिल जाएगा। अब 37 है दूसरी संख्या, 37 में से कितना घटाएंगे कि 29 मिलेगी? इसमें से कितना घटाएंगे कि 29 मिल रहा है? 8 ना, यहाँ 8 लिख दो। 41, 10 घटाएंगे तो 31, फिर 37 में से 8 घटाएंगे तो 29, फिर आगे 31 और 23, एक बीच में छोड़ते जाइए। 31 और 23, उसमें कितने का अंतर है? 31 और 23 में, 31 में से कितना घटाएंगे कि 23 आएगा? ऋण 8 ना। फिर नीचे आइए, वही प्रक्रिया नीचे करिए आगे बढ़ने के लिए। 29 है ना, 29 में से कितना घटाएंगे कि यहाँ आ गया 19। 10-10 का अंतर एक के गैप के बाद है। इसमें से कितना घटाएंगे? 29 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। फिर आगे बढ़िए इसी नियम से। 23 में से 10 घटाए पहली बार, दूसरी बार 8 घटाए, तीसरी बार क्या करेंगे? दो घट रहा है। ऋण 10 हुआ, फिर ऋण 8 हुआ, फिर इसमें कितना आएगा? 2 और कम करो, ऋण 6 घटा दीजिए बस। कितने में से? 19 में से। 19 में से कितना घटाएंगे? ऋण 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 17। आगे की संख्या मिल गई। ऐसे भी लगी और 19 हाँ, 19 में 6 घटे 17 कितना? अरे 19 में 6 घटे लास्ट में देता है घटा 23, ये इसमें से घटेगा ना। हाँ, 19 में से नहीं घटेगा। 19 तो इसमें आएगा, इस नीचे वाले में। 19 में से 23 है, 23 में से 6 घटाएंगे तो 17 आएगा। अब फिर आगे अगर बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ किया गया है तो 4 से ना। फिर उसके बाद 6। अब आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए जैसे आप पहला और तीसरा लिया गया, पहला और तीसरा, फिर ये एक एक बीच में छोड़ के, फिर इसमें देखा गया 31 और 23 में, फिर 23 और 17, बीच में 19 आया, 19 में 10 घटाए। इस तरह से ये संख्या श्रृंखला बनाएंगे। तो इसलिए इसका जो विकल्प होगा वह कितना होगा? 23 में से 6 घटाने पर जो होगा इसका 17 विकल्प, ये विकल्प इसका सही विकल्प है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।